तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिनोला इस तरीके से खिलाओ और बाल्टियां भर भर के दूध निकालो, नहीं तो हो सकती है पशु की मौत भी। जी हाँ दोस्तों, बिनोला को दूध बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और सिर्फ दूध ही नहीं, इससे दूध में फैट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे आपका पशु का दूध बहुत महंगे भाव पर बिकता है। लेकिन दोस्तों जहाँ इसके इतने सारे फ़ायदे हैं वहीं पर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है और नुकसान भी बहुत भयंकर है। इतने ज़्यादा भयंकर कि उससे पशु की मौत भी हो सकती है। वो क्यों? अगर इसको सही तरीके से ना खिलाओ तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो उसको सही तरीके से सही टाइमिंग से खिलाना ज़रूरी है और बिनोला के मामले में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिनोला में एक जहरीला पदार्थ होता है। तो अगर आप बिनोला को सही तरीके से और सही टाइमिंग से नहीं खिलाएंगे तो उसके कारण पशु की मौत भी हो सकती है और भी बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, तो वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई समस्या है या फिर कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताएं। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों ये जो बिनोला है ये अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो पशु का दूध काफ़ी मात्रा में बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूध के साथ साथ फैट भी बढ़ता है, जिससे आपके पशु का दूध महंगे भाव पर बिकता है। तो वहीं पर इसके बहुत भयंकर खतरे भी हैं, तो दोनों की चर्चा करेंगे और दोनों का सोल्यूशन भी बताएंगे। जो खतरे हैं उनको मिटाकर कैसे आप ये सही तरीके से अपने पशु को खिला सकते हैं और उससे सिर्फ आपके पशुओं को फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों नाम है बिनोला, जिसको पंजाब साइड में बड़े हुए भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कॉटन सीड्स बोला जाता है। यानी कि ये जो कपास होता है उसके बीज होते हैं, कपास के अंदर से इसको निकाला जाता है, कपास को एक तरफ कर दिया जाता है और बीज को एक तरफ निकाला जाता है। तो जो बीज होते हैं उनको बिनोला बोला जाता है। उनको पशुओं के आगे डालते हैं और पशुओं का दूध बढ़ जाता है। लेकिन कैसे डालते हैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले इसके फ़ायदे बता देता हूँ। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं फ़ायदेमंद। तो दोस्तों इसमें जो पहला फ़ायदा है वो ये कि इसमें जो फैट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें 36% फैट होता है और फैट भी बाईपास फैट, यानी कि जो सीधा पशु का पेट होता है उसमें नहीं डाइजेस्ट होता है, उसमें नहीं पचता है, उसको छोड़कर सीधा आगे शरीर में पहुंचता है और वहां जाकर पचता है, जिससे पशु को सीधा सारा का सारा फैट मिलता है और पशु का जो शरीर है उसकी ग्रोथ होती है और पशु के दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है, पशु का दूध महंगा बिकता है। तो दूसरा जो दोस्तों है इसमें वो है बाईपास प्रोटीन, काफ़ी मात्रा में होता है। 33% तक इसमें बाईपास प्रोटीन पाया जाता है, जिससे पशु की अच्छी ग्रोथ होती है। तीसरा दोस्तों इसमें एनर्जी भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। 22% एनर्जी का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जिससे पशु की सेहत अच्छी होती है, पशु गोल मटोल होता है और देखने में सुंदर लगता है। और दोस्तों जो पशु की स्किन है, जो त्वचा है, उसमें शाइनिंग आती है, वो चमकती है, दूर से शाइनिंग मारती है। तो दोस्तों इसका चौथा फ़ायदा ये है कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और उससे दूध काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पशुओं का बढ़ा देता है। पांचवा दोस्तों इसमें फाइबर की मात्रा भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जो कि
पशु की सेहत के लिए और दूध बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इतने सारे फ़ायदे इसके हैं। तो दोस्तों जहाँ पर बिनोला के इतने सारे फ़ायदे हैं वहीं पर बहुत भयंकर इसके नुकसान भी है। नुकसान पहले बता दूं फिर उसका समाधान भी बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। तो नुकसान क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें एक गोसीपोल नाम का कंटेंट पाया जाता है या पदार्थ पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो पशु के शरीर में टॉक्सिसिटी यानी कि धीमा जहर जिसको बोल सकते हैं, तो उसको बढ़ाता है पशु के शरीर में। तो उसका नुकसान क्या होता है, पशु ऐसे आंखें ऊपर करके टेढ़ी मेढ़ी करके देखने लगता है और पशु के पूरे शरीर में कंपन हो जाती है, कंपन शुरू हो जाती है। तो कई बार इससे पशु की मौत भी हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका भयानक जो नुकसान कह लीजिए या खतरा कह लीजिए वो है। तो दूसरा दोस्तों, इससे पशु में बांझपन की भी शिकायत देखी जाती है। तीसरा दोस्तों, इससे जो पशु की पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर हो जाती है। चौथा दोस्तों, जो नर पशु है उसको तो बिनोला कभी भी नहीं देना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए, ना बिनोला ना बिनोले की खल। क्योंकि दोस्तों इसमें जो ये गोसीपोल पदार्थ होता है तो ये पशुओं के जो शुक्राणु होते हैं बच्चे पैदा करने वाले उनको ख़त्म करता है। तो जो नर पशु है उनको कभी भी ये नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनके जो शुक्राणु है वो ख़त्म होने लगते हैं और फिर वो पशुओं को जो प्रेग्नेंट करने की क्षमता उसमें होती है वो कम हो जाती है। तो नर पशुओं के लिए तो ये बहुत ही भयंकर होता है। तो दोस्तों अब ये जो जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है। समाधान पहला तो ये है दोस्तों कि जब भी आप अपने पशुओं को बिनोला खिलाते हैं तो इसको कुछ भाई क्या करते हैं कि कच्चा ही खिला देते हैं, या तो फिर जो भी वो फीड तैयार करवाते हैं तो उसमें कच्चा ही पिसवा कर मिलवा देते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि जब भी वो अपने पशुओं को खिलाते हैं तो वो ऐसे कच्चा को पानी में भिगो देते हैं और कुछ देर के बाद उसको खिला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने बिनोला हमेशा पकाकर ही अपने पशुओं को खिलाना है। और इसको पकाने से पहले अगर आप थोड़ा थोड़ा कूट लें, यानी कि ये साबुत भी नहीं खिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप उसको कूट ले और फिर उसको पकाए अच्छी तरह से और फिर अपने पशुओं को खिलाए। तो आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा, आपके पशु की सेहत भी अच्छी होगी। और जो गोसीपोल नाम का तत्व इसमें पाया जाता है जो टॉक्सिसिटी फैलाता है, जहर फैलाता है, तो वो ख़त्म हो जाता है और आपके पशुओं में फिर बिनोला फ़ायदा करता है। या तो अगर आप इसको पकाने की मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप इसको जब भी लेकर आओ इसको भून कर रख ले और फिर उसको आप भिगो कर खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने खिलाना कितना चाहिए, रोज़ का आपने आधा किलो बिनोला अपने पशु को ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा मात्रा में दूध लेना चाहते हैं या उसका दूध बढ़ाना चाहते हैं तो। और अगर ज़्यादा खिलाना चाहते हैं तो आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को, लेकिन पकाकर ही खिलाएं जब भी खिलाएं। और 1 किलो से ज़्यादा कभी भी ना खिलाएं, क्योंकि अधिकता किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। तो दोस्तों ये आप इस तरीके से बिनोला खिलाकर अपने पशुओं से दूध भी बाल्टी भर भर के ले सकते हैं, दूध में फैट की मात्रा भी ज़्यादा ले सकते हैं।